हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समवायता के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समवायता क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये जो त्रिविम समवायता है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिविम समवायता है ना, त्रिविम समवायता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि समवायता क्या होता है, जिसके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग व्यवस्था में लिख सकते हैं। अलग अलग उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवायता, है ना। मैंने बताया लास्ट क्लास में, आइसो मतलब क्या होता है, समान, और मर मतलब या क्या होती, इकाई होती है, ठीक है। तो ये जो समवायता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समवायता और एक होता है त्रिविम समवायता, ठीक है। तो जो संरचनात्मक समवायता है वो चार प्रकार के होते हैं: आयनन समवायता, समन्वय समवायता, आबंधी और हाइड्रेट समवायता, ठीक है। अब आज हम लोग को मेनली किस पे फोकस करना है, त्रिविम समवायता के बारे में, ठीक है। तो त्रिविम समवायता है वो क्या होता है, त्रिविम समवायता ऐसा शब्द है जो हमको बताता है कि इसकी कोई भी जो अणु है उसकी ज्यामिति क्या होगी और उसमें प्रकाशीय प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर बोला जाए तो त्रिविम समवायता को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, परिभाषा जो है अभी भी वही है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है ना, लेकिन इनमें क्या होगा, इनका जो अभिविन्यास है, ठीक है, एक शब्द होता है अभिविन्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनका अभिविन्यास जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविम समवायता कहते हैं। और ये जो अभिविन्यास है वो क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन, है ना। तो त्रिविम समवायता का हम लोग कैसे लिखेंगे परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनका जो अभिविन्यास है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी अणु की व्यवस्था करते हैं, मतलब हमको मान लो कि कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कि वो जो अणु है वो कहाँ पर अभिविन्यासित होगा, मतलब हम उसको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, है ना। जैसे कि ये जो अभिविन्यास शब्द है इसका संबंध है किससे, स्पेस से, ये जिसको क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में अंतरिक्ष का क्या संबंध, तो बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना। हमने क्या किया, कोई स्ट्रक्चर बनाया, जैसे हमने 11th में पढ़ा है CH4 का स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्रा हाइड्रोजन, है ना। CH4 को क्या कहते हैं, सॉरी मीथेन कहेंगे, ठीक है। तो जो CH4 होता है वो क्या है, मीथेन है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो प्लेन पर नहीं होते, इसमें से एक क्या होगा, प्लेन के ऊपर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन, है ना। एक कैसे होगा, ऐसा प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे। मतलब जब हम ये चार जो समावयवी हैं इसको हम लोग अगर पेपर पर रखते हैं तो सारे के सारे जो इसके अणु हैं वो पेपर पर नहीं बनेंगे, है ना। जब हम इसको रखेंगे तो इसका जो एक बॉन्ड है वो ऐसे होगा, मतलब आगे की तरफ होगा, और एक जो बॉन्ड है या बंध है वो क्या होगा, पीछे की तरफ। तो जो आगे की तरफ बॉन्ड होता है उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, है ना। इसको बोला जाता है अबव द प्लेन, मतलब तल के ऊपर है, और एक जो होता है उसको हम डैश से दर्शाते हैं जिसको कहा जाता है बिलो द प्लेन, मतलब तल के पीछे साइड, है ना। तो इसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक में और पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से समझना कि त्रिविम समवायता क्या है, कि जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन जिनका अभिविन्यास या ओरिएंटेशन अंतरिक्ष में अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, त्रिविम समवायता कहलाता है, ठीक है। अब ये जो त्रिविम समवायता है वो दो प्रकार का है, एक होता है ज्यामिति जिसको जियोमेट्रिकल कहते हैं, और एक होता है हमारा प्रकाशीय समवायता, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्यामिति समवायता क्या होता है, ठीक। तो जो ज्यामिति समवायता है, नाम से ये हमको क्या क्लियर कर रहा है कि हाँ, इसकी ज्यामिति में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, है ना, कि जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ अंतर इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, जो ज्यामिति समवायता है वो हमको बताएगा कि जब हम किसी भी कंपाउंड का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी जो ज्यामिति है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो देखो, ज्यामिति समवायता में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो ये जो एग्जाम्पल है वो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स में पाई जाएगी, ठीक है। एक क्या होता है, वर्ग समतली,
जिसको क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है, ठीक है। और एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अष्टफलकी, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि वर्ग समतली में क्या होता है, इसका जो नंबर है, कौन सा नंबर, समन्वय संख्या का जो नंबर होता है वो क्या होगा, 4, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल बनाएंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, CONH3 4, मतलब यहाँ से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। और अष्टफलकी की बात करें तो यहाँ पर कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, CONH3 6, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्ग समतली मतलब वहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े होंगे और इनकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। अष्टफलकी मतलब वहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े होंगे और इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ज्यामितीय समवायता किसको बोलेंगे कि अगर कोई भी लिगेंड जो है वो क्या हो, अलग अलग तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो वो समवायता क्या कहलाएगी, ज्यामितीय समवायता कहलाएगी। मतलब परिभाषा वही है कि जिसका अणुसूत्र तो समान है लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। मतलब उनकी दिशा जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है M, मतलब कोई भी धातु है A2X2, है ना। इसी तरीके से दिया हुआ है बुक में, तो ऐसे भी बनाएंगे और हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिखेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, PtCl2, है ना। हमारा जो धातु है वो प्लेटिनम, लिगेंड जो है वो Cl2 हो गया और NH3 2, ठीक। अब देखो ज्यामिति जो समवायता है इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेंटर में कौन रहेगा, हमारा प्लेटिनम रहेगा और यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर कौन है, 2 क्लोरीन है और 2 अमोनिया है, तो यहाँ पर कौन रहेगा, अमोनिया, यहाँ पर है अमोनिया, ठीक है। तो देखो आप पहले क्या करना है, हमको स्ट्रक्चर को देख कर के समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो 2 क्लोरीन परमाणु है वो कैसे रहते हैं, सेम साइड में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई 2 परमाणु सेम साइड में हो, मतलब समान जगह में हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस कहते हैं, ठीक। या इसी को क्या कहते हैं, समपक्ष, मतलब ये लोग क्या है, समान पक्ष में है, ठीक है, दोनों अमोनिया और दोनों क्लोरीन। वहीं जब हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक अमोनिया और यहाँ पर एक अमोनिया। तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन क्या है, अपोजिट 180 डिग्री के एंगल में, एक इधर है तो एक इधर है ना, तो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, विपक्ष, है ना, समपक्ष और विपक्ष, ठीक है। तो ध्यान देना, ज्यामितीय समवायता में मेन चीज़ क्या है, सिस और ट्रांस, समपक्ष और विषम पक्ष या विपक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों जो लिगेंड है समान दिशा, समान साइड में हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस या समपक्ष। अगर जो दोनों लिगेंड हैं 180 डिग्री एंगल, मतलब दोनों अपोजिट है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांस, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। और ये जो संरचना है, इसकी जो ज्यामिति है उसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग समतली या फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यामितीय समवायता में हमने पहला क्या देखा, समपक्ष और विपक्ष के बारे में, और एग्जाम्पल हमने देखा है किसका, वर्ग समतली का, ठीक है। अब वर्ग समतली का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल किसका देखते हैं, अष्टफलकी, ठीक है। जो अष्टफलकी है वहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो हमारा केंद्रीय धातु रहेगा उससे 6 जो लिगेंड है वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसका जो नाम है, जैसे कि ये हो गया MA4, या हम लोग इसको लिख देते हैं Y2 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर 4 एक टाइप के लिगेंड है और 2 एक टाइप के लिगेंड है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CONH3 4 और हो जाएगा Cl2, ठीक है, 4 और 2 6। तो अब हम इसको बना करके देखते हैं। केंद्र में हमारा क्या रहेगा, CO, और यहाँ पर टोटल 6 होगी इनकी क्या, उपसंयोजन जो संख्या है ना। अब हमको मेन चीज़ देखना है कि कैसे लिगेंड इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने लिगेंड को जोड़ा
तो हमने ये पाया कि जो NH3 है, एक NH3 हम यहाँ पे जोड़ते हैं, एक NH3 यहाँ पर हो गया, एक NH3 जो है वो यहाँ पर हो गया, है ना। और जो एक और NH3 है हम लोग इसको यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब जो क्लोरीन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर भी कोबाल्ट है, ये इस तरीके से, बस यहाँ एक चेंज होगा कि जो दोनों क्लोरीन है वो ऊपर और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, NH3, ये भी हो जाएगा NH3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NH3, और ये भी हमारा क्या है NH3, ठीक है। अब आपको इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ इसमें डिफरेंस है किसका, सिस और ट्रांस का डिफरेंस है, ठीक है। जब हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया, MA4Y2, मतलब A4 मतलब हमने अपने से नाम दे दिया है, इसको हम लोग XY कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि A जो है उसको हमने अमोनिया मान लिया, तो अमोनिया कितना है, 4 है अमोनिया, ठीक। उसके बाद Y कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो हमको ध्यान देना है टोटल 6 लिगेंड, तो हमने क्या किया, CO को बीच में रखा और टोटल 4 जो अमोनिया है वो समान दिशा में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी लिगेंड सेम साइड हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस, ठीक है। और जब कोई लिगेंड विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के अपोजिट में हो, जैसे Cl2 Cl दोनों पास में थे, है ना, समान, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, सिस कहा, है ना, सिस, या फिर इसको क्या कहते हैं, समपक्ष कहते हैं, ठीक है। और विपक्ष किसको बोलेंगे, जहाँ पर ये जो क्लोरीन है दोनों अपोजिट, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, एक क्या देखा, वर्ग समतली का, और एक हमने देखा अष्टफलकी का, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब जो समान ग्रुप है, समान दिशा में हो, समान साइड में हो, तो वो क्या कहलाता है, सिस या समपक्ष। और जब दो समान ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट हो, मतलब अगर हमारे पास ये दोनों समान ग्रुप है तो एक ऊपर है और एक नीचे, दोनों अपोजिट है कि नहीं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांस कहलाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय समवायता में हमने देखा कि कैसे अणु सूत्र तो समान रहेगा, लेकिन उसकी जो ज्यामिति है उसको हम लोग अलग अलग अभिविन्यास में रख करके कैसे उनको बदल सकते हैं या उनको अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है, प्रकाशीय समवायता, ठीक है। अब ये जो प्रकाशीय समवायता है इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है कि ये जो प्रकाशीय समवायता होता क्या है। तो अगर कुछ नया लगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको फिर से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पर है तो थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस करेंगे। देखो, प्रकाशीय समवायता मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ प्रकाश की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब प्रकाश की ज़रूरत होगी तो आप लोग एक जो प्रकाश का नाम है उसको समझना। इस प्रकाश का नाम क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, समतल ध्रुवित प्रकाश, या इसी को कहा जाता है PPL, ठीक है। IPL नहीं है, ये क्या है, PPL है, ठीक है। PPL का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो देखो, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है और हम लोग जो सामान्य प्रकाश के बारे में जानते हैं उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो जो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम सामान्य प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर लाइट यहाँ पर पड़ती है किसी भी पदार्थ पर तो वो अलग अलग दिशा में चली जाती, ठीक है। ये इस तरह से अलग अलग दिशा में चली जाएगी, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, सामान्य प्रकाश होता है। अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसका ये होगा कि हम लोग यहाँ से एक स्लिट, जैसे कैमरे में एक पुराने ज़माने में जो कैमरा आता था उसमें एक पर्दा लगा होता था, तो एक छोटे से जगह से प्रकाश जाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बिखरा हुआ होता था प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश इसको बोलते हैं कि मान लो एक छोटा सा छेद हो और वहाँ से प्रकाश आगे बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसे इसको प्रकाश को, ये प्रकाश जो है वो अलग अलग दिशा में फैला है, लेकिन ये जो लाइट है इसको जाने के लिए हमने एक छोटी सी जगह दी, तो ये जो लाइट है वो यहाँ से होकर किस में जाता है, हमारे पास जो विलयन है उसमें जाता है। इसमें क्या भरा है, विलयन में है ना।
तो यहाँ से होकर के जाता है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और इसको नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसको कहा जाता है पोलैरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो यंत्र है उसका काम क्या है, ये यंत्र ये करता है कि जो भी प्रकाश है उसके तल को दो दिशा होती है। हम लोग जानते हैं, क्वांटम जो 11वीं में पढ़े उसमें पढ़ चुके हैं कि एक होता है घड़ी की सुई की दिशा, है ना, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रकाश होती है उसका काम क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश का, कि ये प्रकाश जो है वो क्या करती है, दो जो दिशा है, एक होता है क्लॉकवाइज, है ना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जो क्लॉकवाइज है मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, है ना। एक क्या कहलाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, और एक क्या कहलाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, ये है हमारा वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक, या इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, घबराना नहीं, शब्दों को सुन के जब बार बार रिपीट करेंगे तो बन जाएगा। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको घुमाते हैं, है ना, तो किस दिशा में, एक बार क्लॉकवाइज जिसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना, है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, लीवो रोटेशन। ठीक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको दर्शाते हैं डी से और इसको दर्शाते हैं एल से। ठीक है, ये तो हुआ हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है और किस दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो प्रकाशीय समवेता है वो किस टाइप के विलयन में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो भी प्रकाशीय समवेता है वो उनमें पाई जाएगी जिनमें क्या होते हैं, किरेल कार्बन होते हैं। ठीक है, अब फिर से ये नया शब्द आ गया, है ना, तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग इसको क्लियर करेंगे ना कि क्या होता है किरेल कार्बन। हमको क्या करना है, रसायन को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, समझना है कि उसमें जो जो शब्द यूज़ होते हैं उसका आखिर मतलब क्या है ना। तो देखो किरेल कार्बन क्या होता है, जहाँ पर उसकी जो वैलेंसी है, मतलब जैसे ये कार्बन है और इससे जुड़े हुए जितने भी परमाणु होंगे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको कहते हैं किरेल कार्बन। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है। ठीक है, और एक हमारे पास जुड़ा हुआ है, मान लो COOH, या हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पर जुड़ा है OH जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है इसकी जो चारों संयोजकता है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसको कहा जाता है किरेल कार्बन, और इसको ऐसे स्टार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो वहाँ पर ये लिखना कि प्रकाशीय समवेता ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें क्या होते हैं, किरेल कार्बन हो या किरेल कंपाउंड्स होते हैं, है ना। और ये किरेल कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जहाँ पर इनकी संयोजकता अलग अलग होती है वो क्या कहलाती है, किरेल कार्बन या किरेल केंद्र कहलाती है। इसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब पहला तो समझ आ गया कि किरेल कार्बन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऐसे यौगिकों में पाई जाएंगी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, है ना, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। ये शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, हमको सारे शब्दों का मीनिंग अच्छे से समझना है। ठीक है, अध्यारोपित ना होना मतलब होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, देखो सुनने में तो ये लगता है कि ये जो शब्द है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम लोग उसको समझें तो वो कितना इजी लगा, है ना। तो जैसे हमने देखा किरेल कार्बन किसको बोलते हैं कि एक जो कार्बन है उसकी जो चारों संयोजकता है अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी हुई है, तो वो क्या कहलाता है, किरेल कार्बन, है ना। तो वैसे ही हम लोग ने दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा कि जहाँ पर ऐसे यौगिक जो एक दूसरे पर क्या हो, अध्यारोपित नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते देखते हैं हम लोग, जैसे कि सब लोग जानते हो A फॉर एप्पल या फिर L फॉर लॉयन देखते हैं। ये जो L है ना, अगर हम इसके सामने दर्पण लगाते हैं तो ये कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। ठीक है, तो यही क्या हो गया कि अगर हम इस L के ऊपर एक और L को रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती। ठीक, जैसे ये हमारा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को दर्पण में देखती हूँ तो ये हमको अपोजिट मिलता है ना। दोनों हाथ, जैसे ये हाथ में ये जो अंगूठा है इस दिशा में है ना,
लेकिन जब हम इसको ऐसे रखेंगे और दर्पण में देखेंगे तो देखो ये जो अंगूठा है वो किस साइड दिख रहा है हमको, इधर राइट साइड में, और ये जो अंगूठा है वो किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, है ना। ये अंगूठा कहाँ दिखा, दाएं साइड में, और ये जो अंगूठा है वो कहाँ दिखा, बाएं साइड में। तो इसी को बोलते हैं कि जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। तो जब हम एल को दर्पण में देखते हैं, मतलब वहाँ पर प्लेन लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो जब दर्पण लगाते हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशीय समवायता। इसके लिए कंडीशन था कि इसमें किरेल कार्बन होना चाहिए और दूसरा ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से कंडीशन तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो लिया गया है किससे, जिसकी समन्वय संख्या 6 है। फॉर एग्जाम्पल पहला है मेटल होगा, मतलब M। ठीक, इसके साथ साथ इसने दो AA ग्रुप, ठीक है, उसके बाद X2 और उसके बाद Y2। ठीक है, अब हम लोग इसको बना करके देखते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल CO हो गया, फिर अपने पास कौन है, NH3 है, इसके बाद हमारे पास Cl2 और एक ले लेते हैं EN2, है ना। EN क्या है हमारा, इथिलीन डाइएमीन है। ठीक, और इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स के रूप में है। ठीक है, तो देखो अब ये जो EN है हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले तो CO केंद्रीय धातु है। ठीक है, अब हमारा जो NH3 है वो एक NH3 यहाँ पर ऊपर, एक NH3 कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं Cl2 को अटैच करना है। तो जो Cl2 है, Cl2 कहाँ पर जाएगा, हम लोग इसको समान दिशा में रखते हैं ना, ये इस तरीके का है हमारा। ठीक है, तो NH3 यहाँ पर, इसके बाद हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं Cl को रखते हैं। ठीक, अब जो EN होता है ना, एथिलीन डाइएमीन, तो जो EN होता है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये जो है ध्यान देना कि एथिलीन जो डाइएमीन है उसका सूत्र क्या होता है, उसके नाम के साथ में ही क्या जुड़ा होता है, EN जुड़ा होता है। इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये फिर 2 बार EN लिखना पड़ जाएगा हमको, है ना। तो इसमें ये ध्यान देना कि EN के नाम में ऑलरेडी डाइएमीन है तो वो 2 तरफ से इसको जोड़ करके रखता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो EN है ये हमको किस दिशा में दिख रहा है, इधर, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कौन है, NH3, यहाँ पर है Cl। अब ये जो है हमने दर्पण लगाया तो क्या देखा कि यहाँ पर कौन आ गया, NH3, यहाँ पर कौन आ गया, Cl, और ये जो है यहाँ पर कौन है, EN है। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना कि EN जो है वो 2 संयोजकताओं को कवर करता है और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि इसमें क्या हो गया है कि EN जो है इस साइड था, जैसे ही हम लोगों ने दर्पण लगाया वो इधर हो गया, है ना। मतलब एक में क्या है वो दाईं तरफ है और एक में क्या है, बाईं तरफ है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाशीय समवायता। अगर किसी भी विलयन से प्रकाश को गुजारते हैं तो वो एक बार कैसा दिखता है हमको, दाईं तरफ, और एक बार दिखता है बाईं तरफ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे EN जो होता है वो 2 जो वैलेंसी को कवर करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एथिलीन डाइएमीन जो ग्रुप है वो कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना, NH3 2 है तो ये Y जो है वो 2 हो सकता है। ठीक, क्लोरीन जो 2 है वो ये क्लोरीन हुआ, और EN मतलब AA लिखा है ना, तो ये दोनों क्या है, समान है, इसी की बात कर रहे हैं। इसके नाम के साथ ही डाई है इसलिए ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका करके देखते हैं, जिसमें एक और शब्द आएगा जिसको कहा जाता है फेशियल और होता है मेरिडोनल, है ना। फेशियल जैसे कि हम लोग उस ज्यामिति में पढ़े थे सिस और ट्रांस, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, फेशियल और मेरिडोनल होता है। तो किसको बोलते हैं फेशियल और मेरिडोनल, जब कोई भी धातु, जैसे यहाँ पर CO है, यहाँ पर कौन होता है, NH3, ठीक है, यहाँ भी कौन है, NH3 है। ठीक, अब यहाँ पर भी NH3 है।
ठीक है। यहाँ कौन जुड़ा हुआ है हमारा, क्लोरीन, यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 3 ग्रुप है क्या होते हैं, समान साइड में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फेशियल, ठीक है। फेशियल मतलब समपक्ष, ठीक। एक नया शब्द है, फेशियल है, या इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जो समान दिशा बताएगा वही क्या कहलाएगा, समपक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रुप है वो हमको क्या बताया, समपक्ष या फिर विपक्ष। फेशियल मतलब क्या हुआ, जो समान दिशा को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समदैशिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में वैसे उतना कॉमन नहीं है, ये इसको फेशियल के नाम से ही जाना जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देखना, जहाँ पर हमने क्या देखा कि NH3 जुड़े हैं, यहाँ पर भी NH3, और ये जो NH3 है और यहाँ पर जो ग्रुप है वो क्या होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। जैसे ये NH3 और ये NH3 दोनों कैसे हैं, अपोजिट। जैसे हमने ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये क्या था, फेशियल, और ये क्या है, मेरीडोनल बोलते हैं, है ना, मेरीडोनल, ठीक है। या इसको कहा जाता है विषमदैशिक, मतलब इनकी जो दिशा है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक। तो मीनिंग वही निकल रहा है लेकिन शब्द है, इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि जहाँ पर NH3 दोनों एक ही साइड है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है वो फेशियल कहलाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान जो दिशा दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, समदैशिक, ठीक है। लेकिन हमने जब ये वाला एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर ये जो NH3 था वो दोनों क्या है, अपोजिट में है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, विषमदैशिक। और यहाँ पर हम लोग जैसे NH3 को लिखे हैं वैसे ही क्लोरीन को भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, एक शब्द क्या था हमारा, समदैशिक या फेशियल, और एक शब्द हमारा क्या था, विषमदैशिक, है ना, या फिर इसको मेरीडोनल। और बुक में और कुछ कुछ लिखा है, जैसे कि इसको बोला जाता है पृष्ठीय समावयवी, मतलब सारे के सारे यहाँ पर एक पृष्ठ में है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, पृष्ठीय समावयवी। और एक जो है उसको बोला गया यहाँ पर देशांतरी समावयवी, ठीक है। तो आप लोग फेशियल और मेरीडोनल से ही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तीनों एक साइड तो फेशियल और तीनों अलग अलग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरीडोनल, ठीक है। तो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है सबको बना करके देखिए और उसको कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करने से सारा चीज़ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।